नमस्कार, स्वागत। भारतीय फिल्म जगत का इतिहास बेहद समृद्ध एवं गौरवशाली रहा है। बहुत से नाम, बहुत से काम, कुछ ज्ञात, कुछ अज्ञात, कुछ उपलब्ध, कुछ अनुपलब्ध, लेकिन ये सभी योगदान नींव हैं हमारे भारतीय फिल्म जगत की। उन्हें धन्यवाद देता, नमन करता ये कार्यक्रम। 1919 तक आते आते फिल्मों की लोकप्रियता बहुत बढ़ चली थी। ऐसे में नए नए सिनेमाघर, वितरक, फिल्मकार, कलाकार व अन्य लोग फिल्मों से जुड़ रहे थे। भारत में फिल्म निर्माण की जन्मस्थली बॉम्बे में उस समय कौन कौन सी फिल्में बनी, किस किस काल में बनी, कुछ फिल्मों के नाम तो कुछ निर्देशकों के नाम, कुछ तथ्य, कुछ नए प्रयोग, नए आयाम, क्या क्या शामिल हुए जानते हैं इस कार्यक्रम में। 1919 में धार्मिक व सदचरित्र आधारित फिल्मों के साथ साथ सामाजिक फिल्मों का जुड़ाव भी बना। कुछ महिला अदाकार स्टार बन चुकी थी। जैसे दो नाम विशेष ले तो भारतीय फिल्मों की प्रथम महिला अदाकारा दुर्गाबाई कामत और प्रथम नायिका कमलाबाई कामत। ये दोनों माता पुत्री स्टार बन चुकी थी। जी हाँ, दुर्गाबाई कामत की बेटी थी कमलाबाई कामत। 1919 प्रदर्शित कुछ फिल्मों के नाम ले तो आर नटराजा मुदलियार प्रोडक्शन की फिल्म लवकुश, फाल्के प्रोडक्शन की कालिया मर्दन, रुस्तम जी धोतीवाला प्रोडक्शन की फिल्म भगत सूरदास। अब बात करते हैं 1920 की। 1920 में लगभग 21 फिल्में प्रदर्शित हुई। फिल्मों का प्रकार धार्मिक, सामाजिक व डिवोशनल रहा। नए कलाकार, निर्माता, निर्देशक आए तो वहीं पुरानों ने अपनी जड़ें पुख्ता की। 1920 में भारतीय छायांकन अधिनियम अर्थात द इंडियन सिनेमेटोग्राफ एक्ट लागू हुआ। हालांकि ये 1918 में पास हो चुका था, लेकिन लागू अब हुआ। इस अनुसार फिल्मकारों को फिल्म प्रदर्शन से पूर्व सेंसरशिप लाइसेंस लेना अनिवार्य था। पहली फिल्म जिसे करना पड़ा था सेंसर का सामना, वो थी बाबूराव पेंटर की पहली फीचर फिल्म सैरंधरी। एक पुराने प्रोजेक्टर की मदद से सिने कैमरा बनाने वाले पहले भारतीय थे आनंदराव पेंटर। इनकी मृत्यु के बाद इनके भाई बाबूराव पेंटर ने इसी कैमरे से अपनी पहली फिल्म सैरंधरी बनाई 1920 में। 1920 प्रदर्शित कुछ फिल्मों की याद करें तो कंसवध, लवकुश, शकुंतला, महाभारत, राम जन्म, विक्रम उर्वशी, श्री कृष्ण लीला, कृष्ण सुदामा, संत तुकाराम। 1920 प्रदर्शित फिल्मों के कुछ निर्देशकों के नाम लें तो तुलसीदत्त शैदा, विष्णुपंत दिवेकर, जीवी सने, नटराजा मुदलियार, रुस्तम जी धोतीवाला, एस.एन. पाटनकर, सुचेत सिंह, बाबूराव पेंटर। इनमें से निर्देशक जीवी सने ने सर्वाधिक फिल्में दी थी 1920 में। बढ़ते हैं 1921 की ओर। लगभग 21 फिल्में प्रदर्शित हुई। पहले से बन रही धार्मिक, सामाजिक, डिवोशनल फिल्मों के साथ साथ सोशल कॉमेडी, लेजेंड और वृत्तचित्र फिल्म भी शामिल रही 1921 में। प्रथम वृत्तचित्र फिल्म बेल्जियन एम्परर्स विजिट टू इंडिया बनी नितिन बोस के निर्देशन में। लेजेंड फिल्म राजा गोपीचंद के निर्देशक रहे विष्णुपंत दिवेकर। सदचरित्र और समर्पण भाव फिल्म संत तुकाराम निर्देशित करने का श्रेय गया गणपत शिंदे को। फिल्म जिसे सामना करना पड़ा बैन का, वो थी कांजी भाई राठौर निर्देशित फिल्म भक्त विदुर। 1921 प्रदर्शित कुछ फिल्मों के नाम लें तो गोवर्धन धारी, मीराबाई, नल दमयंती, कृष्ण माया, सती सुलोचना, शनि प्रभाव, शिवरात्रि, वाल्मीकि, विश्वामित्र मेनका, यशोदा नंदन, सती अनसुया। 1921 प्रदर्शित फिल्मों के कुछ निर्देशकों के नाम याद करें तो नितिन बोस, कांजी भाई राठौर, धीरेन्द्र नाथ गांगुली, ज्योतिष बनर्जी, जीवी सने, विष्णुपंत दिवेकर, बाबूराव पेंटर, एस.एन. पाटनकर, नीतीश लाहिरी। इनमें से सर्वाधिक फिल्में दी 1921 में कांजी भाई राठौर, विष्णुपंत दिवेकर और जीवी सने ने। बात करते हैं 1922 की। लगभग 59 फिल्में प्रदर्शित हुई थी इस वर्ष में। पहले से बन रही फिल्मों के प्रकार अर्थात धार्मिक, सामाजिक, समर्पण भाव लिए फिल्म
लेजेंड फिल्मों के साथ साथ अब ऐतिहासिक, हास्य, सोशल ड्रामा, बायोपिक, पौराणिक, कॉस्ट्यूम फैंटेसी और रोमांटिक फिल्मों का जुड़ाव भी बना। प्रथम बार मनोरंजन कर की शुरुआत हुई थी 1922 में बंगाल में। इसी वर्ष एक ऐसी महिला कलाकार का प्रवेश हुआ फिल्मों में जो आगे चलकर भारतीय फिल्म जगत के इतिहास में प्रथम महिला निर्देशक बनी। नाम था इनका फातिमा बेगम। 1922 प्रदर्शित कुछ फिल्मों को याद करें तो अशोका, भीष्म, कालिदास, लैला मजनू, सती अंजनी, राजा भोज, रामायण, नर्तकी तारा, श्री सत्यनारायण। 1922 प्रदर्शित फिल्मों के कुछ निर्देशकों को याद करें तो कांजी भाई राठौर, नरेश मित्रा, सिसिर कुमार भादुड़ी, दादा साहेब फाल्के, एस.एन. पाटनकर, आर.एस. प्रकाश, सुंदर नारायण रे, ज्योतिष बनर्जी, विष्णुपंत दिवेकर, जे मदन, मणिलाल जोशी, वी.एस. निरंतर। 1922 में सर्वाधिक फिल्में देने का योगदान दिया निर्देशक जी.वी. सने, कांजीबाई राठौर और एस.एन. पाटनकर ने। बात करते हैं 1923 की। 1923 तक आते आते भारतीय सिनेमा की मूक फिल्मों की लगभग 70% फिल्में प्रोड्यूस हो चुकी थी। लगभग 47 फिल्में प्रदर्शित हुई 1923 में। फिल्मों का प्रकार लगभग पहले जैसा ही रहा। 1923 में महाराष्ट्र में मनोरंजन कर की शुरुआत हुई। फिल्म इतिहास में 1923 में प्रथम बार कृत्रिम रोशनी यानी आर्टिफिशियल लाइट का शूट में इस्तेमाल किया निर्देशक बाबूराव पेंटर ने। वीर शिवाजी पर बनी फिल्म सिंघड़ में रात के समय किले के एक शूट में कृत्रिम रोशनी पैदा करने के लिए बारूद का पैकेट शॉट से कुछ सेकंड पहले जलाया गया। इसी प्रकार जले बारूद से पैदा हुए धुएं का इस्तेमाल कोहरा दिखाने हेतु भी करने का प्रचलन आरंभ हुआ। सिंघड़ फिल्म को भारतीय सिनेमा की पहली पूर्ण ऐतिहासिक फिल्म कहा गया था। ये भी जिक्र करें कि इस फिल्म के एक शॉट में अदाकार के रूप में बाबूराव पेंटर घुड़सवारी करते समय गिर गए थे और ऐसी चोट आई थी कि जीवन भर के लिए इन्हें बोलने में दिक्कत पैदा हो गई थी। इस समय तक दोहरी भूमिकाओं वाली फिल्में चलन में आ चुकी थीं। इस वर्ष अदाकारा पेशेंस कूपर की प्रथम दोहरी भूमिका लिए फिल्म आई थी पत्नी प्रताप। साथियों, भारतीय फिल्म इतिहास के इस दौर से पहले फिल्म प्रचार हेतु हैंडबिल्स और समाचार पत्र विज्ञापन प्रचलन में थे। अब नया आयाम जुड़ा पोस्टर का। 1923 में प्रथम बार फिल्मकार व पेंटर बाबूराव पेंटर ने अपनी फिल्म का पोस्टर बनाया। फिल्म थी माया बाजार, जो वत्सला हरण के नाम से भी जानी जाती है। हालांकि बाबूराव पेंटर का बनाया ये पहला पोस्टर अब उपलब्ध नहीं, लेकिन ये पोस्टर एक ऐतिहासिक शुरुआत अवश्य रहा फिल्मों में पोस्टर की दुनिया में। 1923 की कुछ फिल्मों के नाम याद करें तो बुद्धदेव, दुर्वासा श्राप, गोस्वामी तुलसीदास, राजा मयूरध्वज, सती नर्मदा, श्री कृष्ण अवतार, वीर भीमसेन, सोल ऑफ अ स्लेव। कुछ निर्देशकों के नाम याद करें तो दादा साहेब फाल्के, धीरेन्द्रनाथ गांगुली, नरेश मित्रा, एस.एन. पाटनकर, कांजी भाई राठौर, ज्योतिष बनर्जी, जे मदन, आर.एस. प्रकाश, बाबूराव पेंटर। इनमें से सर्वाधिक फिल्मों का योगदान दिया 1923 में एस.एन. पाटनकर, कांजी भाई राठौर और दादा साहेब फाल्के ने। बढ़ते हैं 1924 की तरफ। लगभग 68 फिल्में प्रदर्शित हुई 1924 में। फिल्मों में पहले वाले टाइप्स के साथ साथ ट्रू लाइफ क्राइम थ्रिलर और उपन्यास आधारित फिल्में बनने का प्रचलन बढ़ा। 1924 प्रदर्शित बाबूराव पेंटर द्वारा निर्देशित फिल्म सती पद्मिनी उस समय की ब्रिटिश प्रेस द्वारा बहुत पसंद की गई थी और वेम्बले लंदन में ब्रिटिश एम्पायर एग्जीबिशन में रिलीज की गई थी। लेखक के.एम. मुंशी के उपन्यास पृथ्वी वल्लभ पर आधारित फिल्म बनी थी। होमी मास्टर के निर्देशन में फिल्म हिट हुई थी। अपार प्रशंसा पाई थी इस फिल्म ने। लेजेंड और साथ ही उपन्यास आधारित पहली फिल्म थी ये पृथ्वी वल्लभ 1924 में। प्रथम मूक एक्शन थ्रिलर फिल्म आई
काला नाग नाम से, जो बॉम्बे में हुए एक मर्डर केस पर आधारित थी। निर्देशक थे कांजी भाई राठौर, सहायक निर्देशक होमी मास्टर। ये फिल्म हिट रही थी। पहली मेलोड्रामा फिल्म होमी मास्टर के निर्देशन में बनी थी 1924 में। नाम था 20वीं सदी। 1924 में फर्स्ट स्टार मिले भारतीय सिनेमा को। वो थे फिल्म गुले बकावली के नायक खलील। ये एक फैंटेसी फिल्म थी जो लगातार 14 सप्ताह तक चली और इसके अदाकार खलील ने बहुत लोकप्रियता पाई। इसी वर्ष अदाकार मास्टर विट्ठल ने अपार प्रसिद्धि पाई अपनी पहली फिल्म कल्याण खजीना में अपने डांसिंग गर्ल रोल के लिए। फिल्म के निर्देशक थे बाबूराव पेंटर। फिल्मों में हाथ से बना पोस्टर प्रथम बार फिल्मकार और पेंटर बाबूराव पेंटर ने बनाया था 1923 में, जो अब उपलब्ध नहीं है। इस वर्ष इन्होंने अपनी फिल्म का पोस्टर तो बनाया ही, साथ ही बुकलेट भी बनाई फिल्म की मुख्य जानकारी और तस्वीरों के साथ। प्रथम बार इस तरह से ये बनाकर और वितरण करने का श्रेय प्राप्त किया बाबूराव पेंटर ने। इनके बनाए बेहद आकर्षित पोस्टर्स के साथ फिल्म पोस्टर्स बनने का सिलसिला आरंभ हुआ फिल्म जगत में। फिल्मों के कुछ नाम ले 1924 प्रदर्शित तो अश्वत्थामा, जयद्रथ वध, राजा हरिश्चंद्र, रनक देवी, रजिया बेगम, समुद्र मंथन, सीता वनवास, श्री ध्यानेश्वर, वीर दुर्गादास। 1924 रिलीज फिल्मों के कुछ निर्देशकों के नाम याद करें तो दादा साहेब फाल्के, वी.के. पत्तनी, कांजी भाई राठौर, नवल गांधी, नरेश मित्रा, जी.वी. सने, रघुपति एस. प्रकाशा, होमी मास्टर, बाबूराव पेंटर, गजानन एस. देवरे, वी.एस. निरंतर, भगवती मिश्रा। 1924 में सर्वाधिक फिल्में निर्देशित की इन्होंने दादा साहेब फाल्के, कांजी भाई राठौर और होमी मास्टर। बढ़ते हैं अब 1925 की ओर। लगभग 80 फिल्में प्रदर्शित हुई 1925 में। पहले से बन रही धार्मिक, सामाजिक, डिवोशनल, सोशल कॉमेडी, लेजेंड, वृत्तचित्र, ऐतिहासिक, हास्य, सोशल ड्रामा, पौराणिक, कॉस्ट्यूम फैंटेसी, रोमांटिक, ट्रू लाइफ क्राइम थ्रिलर फिल्म और उपन्यास आधारित फिल्मों के साथ साथ नया आयाम जुड़ा समानांतर फिल्म यानी पैरेलल सिनेमा का। प्रथम समानांतर फिल्म का उदाहरण बनी फिल्म सावकारी पाश। निर्देशक थे बाबूराव पेंटर। इस फिल्म में वी शांताराम ने पहली बार लीड रोल किया था। प्रथम बार एक विदेशी निर्देशक ने भारत आकर भारतीय फिल्में बनाई। कुल 17 फिल्मों में से इनकी पहली फिल्म थी 1925 प्रदर्शित भगवान बुद्ध पर आधारित फिल्म प्रेम संन्यास, जिसका अंग्रेजी टाइटल था द लाइट ऑफ एशिया। 1925 प्रदर्शित कुछ फिल्मों के नाम याद करें तो छत्रपति संभाजी, बाल विधवा, देवी अहिल्याबाई, कुंज बिहारी, महात्मा कबीरदास, राणा प्रताप, शंकर लीला। कुछ निर्देशकों के नाम याद करें इस वर्ष के तो भगवती प्रसाद मिश्रा, जी.वी. सने, कांजी भाई राठौर, भालाजी पेंढारकर, नानू भाई, बी. देसाई, मणिलाल जोशी, राजेंद्र राज गौड़, होमी मास्टर, के.पी. भावे, हर्षद राय मेहता, ज्योतिष बनर्जी, बाबूराव पेंटर। और 1925 में सर्वाधिक फिल्में निर्देशित की मणिलाल जोशी और होमी मास्टर ने। भारतीय सिने जगत का इतिहास बहुत ही समृद्ध एवं गौरवशाली रहा है। 1919 से लेकर के 1925 तक भी बहुत से योगदान जुड़े। नमन और धन्यवाद उन सभी नामों कामों को। ये सफर मूक होकर भी, ब्लैक एंड व्हाइट होकर भी जादुई था, अप्रतिम था, अद्वितीय था। अगले कार्यक्रम तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।